वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की जो वीडियो है अगेन इट्स अ मार्केट वीडियो। तो लास्ट टाइम आपने सरोजिनी नगर मंडे मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था, बट कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वहाँ पर 10-10, 20-20 रुपीज़ की चीज़ें मिलती हैं। बट जब मैं गई थी तब दिवाली थी, तो दिवाली में मोस्टली मार्केट बाकी भी खुली हुई थी, तो एज सच मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। एक दो चीज़ें ही मुझे मिली थी, वो भी जो मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी थी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आज मैं अगेन जा रही हूँ मंडे मार्केट, क्योंकि अब तो सारे फेस्टिवल भी जा चुके हैं, ना दिवाली है और ना कुछ और है। तो आज जाके जानते हैं, देखते हैं मंडे मार्केट की क्या है सच्चाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्केट में एंटर कर लिया है और जैसे ही मैंने एंटर किया, नीचे जगह जगह पर सेल लगी हुई थी और बहुत ही सस्ते रेट्स पे अवेलेबल थे ये वाले कपड़े जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 100 के 4 मिल रहे थे। थोड़ी आगे गई तो बैंगल्स मिल रहे थे जो कि 100 की नॉर्मल दिनों में भी मिल जाते हैं, तो 100 की सेल लगी हुई थी। और बाकी मार्केट भी पूरी तरीके से खुली हुई थी, ऐसा नहीं था कि मंडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है। और ये देखिए, ये कुछ कपड़े मिल रहे हैं 100 के 4, जो कि देखने में अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि यूज़ कपड़े हैं, तो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं। और ये सॉफ्ट टॉयज़ की सेल लगी हुई थी 100 रुपीज़ की। तो बेसिकली लास्ट टाइम मंडे मार्केट पे मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि वहाँ पे 10-20 के कपड़े मिलते हैं। तो मैं गई थी दिवाली के टाइम पर, तो दिवाली के टाइम पर क्या था, प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम थे। तो इस बार मैं एक बार बीच में गई और मैं सिर्फ ये चेक करने गई कि सच में 10-20 के कपड़े मिलते हैं या मुझे उस दिन नहीं दिखे। तो बट इस बार काफ़ी कपड़े मुझे दिखे जो 20-20 की सेल और 100 के 3 और 100 के 4 मिल रहे थे। बट अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इवन मेरा हाथ लगाने का भी दिल नहीं कर रहा था उन कपड़ों को। तो ये देखिए, यहाँ पर एक नेकलेस की सेल लगी हुई है 100 के 3, जो मुझे काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि बेसिक बाकी दिनों में आपको 50 का एक ही मिलता है, मतलब 50 का एक लगा देंगे या फिर 100 का एक। बट इस दिनों में आपको लाइक मंडे को अगर आप जाते हो तो 100 के 3 और 100 के 4 भी मिल जाते हैं। तो ये 100 के 3 दे रही थी, तो मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की है इसके अंदर कि इतने सस्ते में क्या बार्गेनिंग करनी है 100 के 3 में। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। टैग्स भी लगे हुए हैं, न्यू नेकलेसेस हैं और 100 के 3 हैं। तो काफ़ी वैरायटी थी इस आंटी के पास। तो ये आंटी काफ़ी हेल्प भी कर रही थी ढूंढने में कि आपको जैसे चाहिए वैसे दिखा भी रही थी आंटी। और ये देखिए, जितने भी हैं कोई भी ले सकते हो आप, बड़ा लो या छोटा लो। बाकी दिनों में ये महंगे मिलते हैं, 100 का एक मिलता है, 50 का एक मिलता है, पर ये मंडे मार्केट वाले दिन ये चीज़ सस्ती लगी। ये जीन्स मिल रही है 100 की सेल लगी हुई है, जो बाकी दिनों में भी 100-200 के यहाँ पे मिल जाती है। तो एज सच कुछ खास नहीं था। थोड़ी आगे गई तो ये देखिए, अब थोड़ी सी समर कलेक्शन भी मैंने कवर की है, उसकी भी सेल लग चुकी है। ये शॉर्ट ड्रेसेस मिल रही हैं 300 रुपीज़ की। बाकी मैंने इसको जब हाथ लगाया तो मुझे लगा कि ये जो ड्रेसेस हैं ये यूज्ड हैं, तो मैंने इनको भी ज़्यादा कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं यूज़ कपड़े पहनना भी प्रेफर नहीं करती हूँ और मैं ज़्यादा देखती भी नहीं हूँ। बट काफ़ी ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, एल्स दूर से सारे कपड़े ही नए लग रहे होते हैं। तो ये 300 की एक सेल लगाई हुई थी भैया ने, जो कि बिल्कुल ही यूज्ड कपड़े थे। तो मैं ज़्यादा नहीं में रुकी हूँ, उसके बाद मैं आगे चली गई। तो ये अगेन सेल लगी हुई है 100 के 4, जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये देखिए, चुन्निया टाइप कपड़े हैं, ये भी 100 के 4 सेल लगी हुई है, मैंने ज़्यादा नहीं देखे। और ये पर्स की सेल आ गई है। पर्स तो वहाँ पे मिलते ही रहते हैं और पर्स की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी रहती है। तो ये 500 की सेल थी और 500 के हिसाब से कपड़े पर्स बहुत ही अच्छे थे। और 500 में तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा पर्स आपको मिल ही जाएगा इजीली, चाहे आप मंडे को जाइए चाहे आप बाकी दिनों में जाइए। और ये एक भैया मुझे मिला नोज पिन की सेल वाला। तो नोज पिन यहाँ पे ये भैया दे रहा था 50 का एक। तो ये काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि बाकी दिनों में मैंने अभी तक नोज पिन नहीं बिकती हुई देखी है। तो मंडे मार्केट वाले दिन मुझे ये भी दिखी। और ये क्रॉप टॉप की सेल लगी हुई है। ये सारे क्लोथ्स न्यू हैं, ये 200 की सेल में थी। तो अगर आप क्रॉप टॉप्स पहनते हो तो आपको यहाँ पर ईजिली 200 की मिल जाएगी।
और काफ़ी मतलब सेम ही मुझे लगा, लाइक कलर्स अलग अलग हैं, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। एक मुझे ये चीज़ नहीं दिखी, ये थी कर्टन की सेल। जो भारे भारे कर्टन्स होते हैं वो भी सेल में मिल रहे थे 200 की सेल में, तो 200 का एक था। बाकी दिनों में ये वाला कर्टन 400 का एक मिलता है, पर मंडे मार्केट वाले दिन ये शोरूम वाले भी सेल लगा देते हैं, तो ये काफ़ी हैवी लग रहा है। और ये आ जाती है इयरिंग की सेल, जो इस भैया ने 100 की सेल लगा रखी थी। मतलब ये भारे भारे इयरिंग्स जो हैं ये 100 रुपीज़ के हैं, और नीचे वाले इयरिंग्स जो छोटे छोटे हैं ये 50 रुपीज़ के हैं। तो ये काफ़ी मुझे थोड़ा यूनिक लगा। बाकी दिनों में ये 200 के मिलते हैं बड़े वाले। और ये अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं इन कपड़ों में। मैं ऐसे कपड़े नहीं प्रेफर करती हूँ पहनना। 100 के 3, 100 के 4, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डल थी। ये 50 की सेल है, तो अगेन 50 में तो आप लगा ही सकते हो कि नए कपड़े तो नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए 50 की सेल है, ये यूज्ड हैं, तो इसको भी मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है। क्वालिटी बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये आ जाती है जीन्स की सेल। ये भैया दे रहे थे 100 की 2 जीन्स। अगेन इट्स यूज्ड वन, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी अनयूज्ड थी। मतलब काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जब गए थे तो वहाँ पर ऐसे कपड़े मिलते हैं, आपने कवर नहीं किए। बट मैं इस बार स्पेशली यही देखने के लिए मंडे मार्केट पार्ट 2 बनाने गई थी। तो 100 के 2 डेफिनेटली मिलते हैं, 100 के 3 भी मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं, पर क्वालिटी वाइज दे ऑल आर यूज्ड क्लोथ्स, तो मुझे अच्छे नहीं लगे। जगह जगह पर ऐसे ढेरों के ढेर आपको मिल जाएंगे 100 के 3, 100 के 4 बेचते हुए। तो काफ़ी प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी चीप है, पर क्वालिटी अच्छी ना हो तो 100 के 3, 4 कौन लेता है आज के टाइम में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। ये देखिए शूज़ की सेल लगी हुई है। बाकी दिनों में मेंस के शूज़ की सेल कम मिलती है, बट ये सारे शूज़ न्यू हैं और इसका जो प्राइस है 300 रुपीज़ था, जो बाकी दिनों में भी आपको ईजिली कहीं पर भी 300 के मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। और कुछ गर्ल्स की शूज़ की सेल लगी हुई थी 300 की, जो बेसिक दिनों में भी 200-300 में इजीली यहाँ पर फ्लैट चप्पलें मिल जाती हैं। तो ये भी कुछ न्यू मुझे नहीं लगा। बस ये लगा कि मेंस के जो शूज़ की सेल है ये न्यू है। मतलब 300 की सेल मैंने पहली बार देखी है, और ऐसे ढेरों के ढेर कपड़े नीचे लगे हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। 100 रुपये में सूट बिक रहे हैं जो कि क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे, तो मैंने इसको भी ज़्यादा कवर नहीं किया है। और ये नेकलेस की सेल आ जाती है 50 रुपीज़ में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 100 के 3 मिल रहे हैं, तो फिर 50 का एक कोई क्यों लेगा। वो बाकी नेकलेसेस नए हैं जो 100 के 3 थे। और ये देख लीजिए, ये अगेन शूज़ आ जाते हैं। ऐसे कॉस्मेटिक की सेल वहाँ पे काफ़ी सस्ती थी इस बार। वैसे 50 के यहाँ पे मिलते हैं, पर मंडे मार्केट वाले दिन 30 की सेल थी। मैं हैरान थी। ये जो हुड्डा ब्यूटी होते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, जो बाकी दिनों में 50 के मिलते हैं, और मंडे मार्केट वाले दिन आपको यही सारा सामान 30 रुपये में मिल जाएगा। तो 30 रुपये में मुझे काफ़ी सस्ता लगा। ये सारा सामान 30 रुपीज़ की सेल में है। तो पहले मैंने 30 का आज तक बिकता हुआ नहीं देखा। कॉस्मेटिक मिनिमम 50 का ही मिलता है, पर मंडे मार्केट वाले दिन एक चीज़ ये न्यू लगी कि 30 के कॉस्मेटिक मिल जाते हैं, बट दे ऑल आर फेक। तो फेक चीज़ों को अप्लाई ना करें। बाकी जो टिश्यू पेपर और नेल कटर होते हैं, ये सब ब्यूटी ब्लेंडर ये ले लीजिए, ये कोई बुरे नहीं है 30 रुपीज़ में। और ये आ जाते हैं सैंडल की सेल जो 300 की थी, जो मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि 200-300 में तो ईजिली आपको मिल ही जाते हैं नॉर्मल दिनों में भी। बट ये है कि थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है यहाँ पर सारे यूज्ड ही कपड़े मिलते हों, अनयूज कपड़े भी मिलते हैं। वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या यूज्ड है क्या अनयूज्ड है। कर्टन की सेल आ जाती है 150 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में। ये देखिए, तो आपको देख कर ही पता चल रहा होगा, दे आर ओल्ड क्लोथ्स, दे आर नॉट न्यू वंस। तो ये 100 रुपये के 3 थे, जो मुझे कुछ खास नहीं लगे हैं, तो मैंने कवर भी नहीं किया है ज़्यादा। बाकी मंडे मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि आपको ये ढेरों के ढेर बहुत दिखेंगे। ये कैप्स की सेल आ जाती है, जो एक मुझे नया कंसेप्ट लगा। और ये जो कैप्स थी ये 10 रुपीज़ की थी। तो 10 की कैप मैंने आज तक किसी भी मार्केट में बिकती हुई नहीं देखी है। ये जीन्स की सेल आ जाती है, 100 के 2 मिल रहे थे। लोग टूट के पड़े हुए थे, मुझे कुछ अच्छे नहीं लगी क्वालिटी, मैं ज़्यादा नहीं रुकी वहाँ पर भी। और ये मैंने कुछ समर कलेक्शन कवर किया है, जो 200 रुपीज़ में आपको यहाँ पे
कुर्ताज़ मिल जाएंगे। और जो कुर्ताज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे न्यू हैं, ये ओल्ड नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ओल्ड ही सामान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मार्केट जो है मिक्स एंड मैच है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं 100 में से जो 60 to 70% न्यू होता है एंड 20 to 30% ओल्ड होता है। वो आपको देखकर ही पता चलेगा, दूर से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये नया है या पुराना है। बाकी मैं ये बोलूँगी ये नीचे 100 के 3 और 4 हैं तो डेफिनेटली ये नए नहीं हैं, ये सारे पुराने हैं। मैंने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया। अगेन जीन आ गई हैं 100 रुपये में 2, तो ये निक्कर्स मिल रही थी 100 रुपये में 2, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो मैं रुकी भी नहीं ज़्यादा यहाँ पर। और बाकी बारगेनिंग यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बना चुकी हूँ, बताया है, बहुत ज़्यादा चलती है, भीड़ उतनी ही थी। चाहे मंडे को जाओ, किसी भी दिन चले जाओ, आपको भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे सारी लोकल मार्केट है, शोरूम्स भी यहाँ पे आपको हर किसी भी ब्रांड का शोरूम भी मिलेगा और लोकल मार्केट भी मिलेगी। तो इस मार्केट की ये खासियत है। और ये देखिए हील्स वाली चप्पलें मिल रही थी इस बार, ये मुझे एक चीज़ नहीं लगी। ये सारी जितने भी मैं आपको फुटवेयर दिखा रही हूँ, इसका जो प्राइस था ये 200 रुपीज़ था। तो ये नया लगा, क्योंकि हील वाली चप्पलें बाकी दिनों में 350 की मिलती है, पर मंडे मार्केट वाले दिन ये 200 की दे रहे थे। जो मैंने एक दो ट्राई भी की थी, बट बहुत ही ये छोटी थी मुझे, और ये सारी न्यू थी। फुटवेयर नए होते हैं, फुटवेयर कोई भी पुराने नहीं होते, पर्स भी सारे नए होते हैं, बस कपड़ों में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, वो आपको देखकर ही पता चलेगा। दूर से आप गैस नहीं कर सकते क्या नया है क्या पुराना है। और जो ढेरों के ढेर है मैंने आपको बता ही दिया, दे ऑल आर ओल्ड क्लोथ्स। तो ये चप्पलों की सेल आ गई है, और ये एक मुझे यूनिक लगी है। 75 की एक चप्पल दे रहा था, मतलब 150 के 2। तो ये बाकी दिनों में नई सेल दिखेगी आपको। और ये एक पांडा टाइप चप्पलें आ गई हैं, जिसका जो प्राइस था वो था 200 रुपीज़, जो मुझे थोड़ा सा न्यू लगा। मतलब मैंने पांडा टाइप चप्पलें बिकती हुई नहीं देखी हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है वाली चप्पलें। और ये हील्स वाली चप्पलें आ गई हैं। हील वाली का जो प्राइस था इस भैया के पास 350 रुपीज़ था, फ्लैट का 200 रुपये था। ये फिर से वही वाले क्लोथ्स आ गए हैं जो जगह जगह मुझे मंडे मार्केट वाले दिन दिखे, बाकी दिनों में ये नहीं होते हैं। पर्स वही सेम रेट था, 500 रुपये। क्वालिटी पर्स की बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। 500 में आपको अच्छा पार्टी वेयर पर्स मिल जाएगा। बाकी मेरे को इस बार पर्स की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इस मार्केट में। एक चीज़ मुझे एक न्यू ये भी चीज़ दिखी कि यहाँ पर क्या था, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वैसी चीज़ें होती हैं, टेबल और चेयर्स, ये सब मिल रहा था। और ये प्राइस काफ़ी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी चीप था। इसका प्राइस मुझे इस मार्केट के अकॉर्डिंग कॉस्टली लगा, क्योंकि मैंने एक चेयर का रेट पूछा था तो सिंगल चेयर थी 4000 रुपीज़ की। तो मुझे नहीं लगता सरोजनी नगर आके कोई एक चेयर खरीदेगा 4000 की, क्योंकि यहाँ पर इतना महंगा तो लोकल में नहीं मिलता है, ब्रांड में मिलता है अगर आप शोरूम में जाओगे तो ये 4000 की मुझे भैया बता रहे थे चेयर है। और अगेन पर्स आ गए हैं 500 की सेल में, तो उतने के ही मिलते हैं। एंड कपड़े तो जगह जगह, कपड़ों का तो ह्यूज हब है। और ये 50 रुपीज़ की एक नेकलेस की सेल थी। जो जितने भी नेकलेस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इन सब का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो 50 के थे ये सारे। तो ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगे, बट यही है कि बाकी मार्केट के अंदर ये जो नेकलेसेस हैं ये काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको, 150-200 के मिलेंगे। पर यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ में ईजिली हर टाइप के नेकलेस मिल जाएंगे। तो इस भैया के पास भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और यहाँ पे बुक्स की सेल मुझे एक दिखी जो बाकी दिनों में नहीं होती है। मंडे मार्केट वाले दिन ये भैया 100 की काफ़ी डिफरेंट ऑथर्स की बुक दे रहे थे, जो 100 की सेल में आप कोई भी ले सकते हो अगर आप बुक रीडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो। और ये मुझे एक भैया मिला जो 100 रुपीज़ की एक चेन्स टाइप दे रहा था अगर आपने ड्रेसेस में लगानी हो। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कवर ही किया है और मैंने मना किया कि मुझे नहीं लेना। तो ये भैया इवन 30-40 में भी आ गया था, तो आप लगा लो, यहाँ पे कितनी बार्गेनिंग है। और ये रिंग वाले भैया मिले, इसके पास काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था, जो पार्टी वेयर रिंग्स होती है। 50 रुपीज़ की कोई भी रिंग आप ले सकते हो।
तो ये बाकी दिनों में मैंने ऐसा कोई भैया नहीं देखा है। अगर रिंग्स बेचते भी हैं तो वो 100 की बेचते हैं, पर मंडे मार्केट वाले दिन कोई भी रिंग आप ले सकते हो 50 रुपीज़ में, और नेकलेस ले सकते हो 100 के 3। तो ये 2 नई चीज़ें मुझे दिखी। और एक कर्टन्स वाला जो मैंने आपको दिखाया कि भारे भारे कर्टन्स 200 की सेल में आपको मंडे मार्केट में मिल जाएंगे। ये अगेन वही वाले ढेरों वाले कपड़े आ गए हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा इसको भी कवर नहीं किया है। तो वही होते हैं, मुझे लगा तो जस्ट कि यूज़ कपड़े पता नहीं ये कहाँ से लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी थी। तो मैंने 1-2 दिखाए कि इस टाइप के कपड़े आपको मिलेंगे, ज़्यादा मैंने इसको भी कवर नहीं किया है। और काफ़ी धूप भी थी। और ये देखिए अगेन आ गए हैं इयरिंग की सेल 100 रुपीज़ में। आप भारे से भारा इयरिंग यहाँ पे ले सकते हो। और छोटे वाले इयरिंग्स मैंने आपको बता ही दिया 50 रुपीज़ के मिल जाते हैं यहाँ पर ईजिली। और जितने भी मैंने कवर किए हैं मतलब सारे ऊपर वाले 100 के हैं और नीचे वाले 50 के हैं। तो ये एक और सेल मिली मुझे 100 रुपीज़ के, जो श्रग वगैरह होते हैं नेट के जो होते हैं वो 100 के काफ़ी वैरायटी थी। ये सारे न्यू हैं, ये ओल्ड नहीं है। ये 100 के आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि बाकी जगह आपको महंगे ही मिलेंगे। ये नए हैं। ये कुशन कवर मिल रहे थे जिसका मैंने पूछा था रेट, जो 100 का एक था। तो मुझे इस मार्केट के हिसाब से महंगा लगा, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। और ये वही ढेरों के ढेर कपड़े आ गए। 100 के 3 स्कर्ट ले लीजिए या कोई टॉप ले लीजिए। लाइक मिक्स एंड मैच कपड़े हैं, कोई टॉप भी ले सकते हो, स्कर्ट भी ले सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो तो 100 के 3-4 कपड़े आप लोगे। मुझे तो बिल्कुल भी ये कपड़े अच्छे नहीं लगे। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी ऐसे कपड़े आप यहाँ से ना लें। और ये कॉस्मेटिक के सेल जो 30 रुपीज़ में आप कोई भी कंपनी का वो ले सकते हो, ग्लॉस ले सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। ट्रे की सेल आ गई है, 100 के 6 के सेट मिल रहे थे। ये 50 के कपड़े आ गए हैं। 100 की 2 जीन्स आ गई हैं जो कि काफ़ी सस्ती हैं, बट दे ऑल आर यूज, तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये गुलाब जल वाला भैया मुझे मिला जो मुझे काफ़ी यूनिक लगा, जो ये भैया दे रहा था 30 रुपीज़। तो यहाँ पर जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ, नेल कटर ले लो या कुछ भी ले लो कॉस्मेटिक का 30 का है। तो अब मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, ऐसे फेक प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेकअप के आप उसे ना लें। तो ये सारी चीज़ें 30 की हैं। तो ये वही ढेरों के ढेर 100 के 2, 100 के 3 ये सब आ गया है, जो कि अगेन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे क्वालिटी वाइज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय।